हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इस लॉ को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम मानेंगे जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं n है। हमने मान लिया कि जो सेल है, जैसे फर्स्ट सेल है उसमें n1 मॉलिक्यूल्स हैं, सेकंड सेल है उसमें n2 मॉलिक्यूल्स है, इसी तरीके से आगे को आपका चलता रह रहा है। और जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो अगर ये मूव कर रहे हैं तो उनका फेस पॉइंट क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि आपका आई जो है उससे रिस्पेक्टिव एन आईज हैं वो भी क्या होंगे, कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। लेकिन जो ये चेंज होंगे वो कुछ फंडामेंटल पॉस्टुलेट्स हैं, उन्हें वो फॉलो करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या होंगे, चेंज होंगे। तो इसमें जो हमारा पहला पॉस्टुलेट था वो था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉन्स्टेंट। जो आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे आपके, फेस 1 में जो मॉलिक्यूल्स है, सेल 1 में जो मॉलिक्यूल्स है प्लस सेल 2 में, इसी तरीके से सभी सेल्स के मॉलिक्यूल्स को आप ऐड कर देंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अगर आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका जो ये डिफ्रेंशिएशन होगा मॉलिक्यूल्स के नंबर्स का, वो क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा। यानी कि आपका डेल एन क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, या आप कह ले समीशन डेल एन आईज जो होगा वो क्या होगा, आपका 0 के इक्वल होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आपकी जो एनर्जी होती है वो भी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी जो होती है वो भी क्या होती है, आपकी कांस्टेंट होती है। एप्सिलॉन 1 जो एनर्जी है वो n1 मॉलिक्यूल्स की है, और ये n1 मॉलिक्यूल्स किस में है, सेल 1 में है। और इसी तरीके से एप्सिलॉन 2 जो एनर्जी है वो n2 मॉलिक्यूल्स की है, और ये n2 सेल में है। इस तरीके से आपकी टोटल एनर्जी क्या आएगी, इन सब का समीशन निकल कर आएगी, और ये किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के। अगर ये जो है कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, डेल ई इक्वल टू 0, और डेल ई क्या होता है, एप्सिलॉन आई डेल एन आई। अब क्या होता है कि अगर आपकी जो गैस हो वो इक्विलिब्रियम में हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यानी कि आपका डेल पी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम होती है तो उसका प्रोबेबिलिटी का जो लॉगरिथम है उसे भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। यानी कि आपका डेल लॉग पी भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब जो है हमारा मेन डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले आप लोग एक चीज़ देख लीजिए कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स होती है उसमें ऐसे पार्टिकल्स आते हैं जो सिमिलर तो होते हैं पर साथ ही साथ डिस्टिंग्विशेबल भी होते हैं, कि आप उन्हें अलग अलग आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो ये स्टैटिक्स वाला है ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, आगे आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम सिंपली इसके लॉ का डेरिवेशन देखते हैं कि हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का डेरिवेशन कैसे करना है। देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वो m इंटू जी होता है। यहाँ पे g प्रायर प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी, और इसे आगे आने वाले लेक्चर्स में कभी कुछ अलग अलग नाम देते जाते हैं। जैसे जैसे अलग अलग नाम आएंगे मैं आपको उन्हें बताते जाऊंगी। तो यहाँ पे आपको अभी ध्यान रखना है कि ये क्या है, प्रायर प्रोबेबिलिटी है। तो p इज इक्वल टू क्या होगा आपका, n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, इसी तरीके से आगे को आपका फैक्टोरियल चलता रहेगा। g जो होता है वो होता है g1 की पावर n1, g2 की पावर n2, इस तरीके से चलता रहता है। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो जब आप इसका लॉग लेंगे तो ये क्या आएगा, लॉग p इज इक्वल टू ये जो है लॉग n फैक्टोरियल, ये वाला क्या जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस लॉग n1 फैक्टोरियल प्लस लॉग n2 फैक्टोरियल, इसी तरीके से आपका आगे को चलेगा। ये क्या जाएगा, प्लस में जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से आना चाहिए आपका लॉग g1 की पावर n1, तो ये क्या बन जाएगा, n1 लॉग g1। ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला ही होता है, लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है उसी से आ रखा है। तो ये आपका बन जाएगा n1 लॉग g1 प्लस n2 लॉग g2 और सो ऑन। अब देखिए, इसे आपने क्या करा, समीशन के तौर पर लिख दिया। तो ये क्या है, समीशन लॉग ni फैक्टोरियल प्लस ये क्या बना आपका, समीशन ni लॉग gi। इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में हमें क्या करना है, स्ट्रिलिंग्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो स्ट्रिलिंग्स फार्मूला क्या होता है कि अगर आपके किसी स्ट्रिलिंग्स फार्मूला वहाँ पर अप्लाई होता है जब आपको लॉग निकालना होता है किसी फैक्टोरियल का, और वो किसके बराबर होता है, लॉग n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n, इस तरीके से खुलता है। तो यहाँ पर आप रखिए वैल्यू, देखिए
ये वाला खुलेगा n log n माइनस n। सेम इसी तरीके से ये n1 ni फैक्टोरियल वाला भी खुलेगा माइनस समीशन, तो चल ही रहा है, तो ये क्या आएगा आपका ni log ni माइनस समीशन ni, इस तरीके से आएगा। और ये वाला आपका इसी तरीके से उतर गया। अब देखिए जो ये समीशन ni है ये होता है आपका n के इक्वल, इसका मतलब ये भी टोटल क्या है n के इक्वल है। तो इससे ये कैंसिल हो जाना है आपका, तो आपको क्या मिलेगा देखिए n log n माइनस ni log ni प्लस ये वाला टर्म समीशन ni log gi। तो ये आपका log p आ गया। अब हमें डेल log p निकालना है, तो डेल log p के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये तो n तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो 0 हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए ni डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म ऐसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ ni। इधर क्या होगा आपका gi तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो आपका ni का करोगे तो डेल ni आ जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, देखिए ni ऐसी आया log ni का 1/ni और साथ में डेल ni। इधर देखिए माइनस log ni ऐसी आया डेल ni प्लस ये इस तरीके से उतर गया नीचे, वैसे ही उतर गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, इसे जब आप करेंगे, अभी इसे 0 के इक्वल मत लीजिए आप, इधर देखिए। अब इसमें देखिए ये क्या है डेल ni, समीशन ni क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी 0 हो गया। और ये वाले टर्म आपने इसी तरीके से उतार दिए। तो ये आपका क्या बनेगा, माइनस आप कॉमन ले लीजिए बाहर, तो ni ऊपर और gi नीचे इस तरीके से आ गया, तो log ni ओवर gi डेल ni, ये इस तरीके से आपका उतर गया। अब हमें क्या पता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के केस में कि डेल log p भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो आपका कुछ इस तरीके से निकल कर आएगी इक्वेशन, समीशन log ni ओवर gi डेल ni इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, लैग्रेंज का मेथड यूज कर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करना है। तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट वाली इक्वेशन जो थी और एनर्जी कांस्टेंट वाली इक्वेशन थी, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाली इक्वेशन थी वो थी कुछ इस तरीके से, समीशन डेल ni इक्वल टू 0, और ये वाली क्या थी, समीशन एप्सिलॉन i डेल ni इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन को हम अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके बाद इन तीनों इक्वेशनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए ये आया समीशन log ni ओवर gi डेल ni। इधर आपने अल्फा से मल्टीप्लाई करा तो समीशन अल्फा डेल ni, इधर आपने बीटा से करा तो समीशन बीटा डेल एप्सिलॉन i ni इक्वल टू 0, इस तरीके से आ गया। देखिए डेल ni जो है दोनों सब जगह है, तो डेल ni आपका कॉमन आ गया, ये क्या बनेगा log ni ओवर gi डेल ni प्लस इधर अल्फा बचा प्लस इधर जो है बीटा एप्सिलॉन i बचा। यह अब हमारे सारे एनाइज क्या हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, तो इससे क्या होगा आपका, जो ये अलग अलग में भी क्या होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए। तो ये क्या होगा आपका log ni ओवर gi प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i किसके बराबर होगा, 0 के। यहाँ से log ni ओवर gi की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन i। तो ni ओवर gi क्या आ गई आपकी, e टू दी पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन i। यहाँ से आपको ni की वैल्यू क्या मिली, gi अपॉन e टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i, या ये कह लो gi इंटू e टू दी पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन i। तो हम क्या कर देते हैं, इस e टू दी पावर माइनस अल्फा को हम एक कांस्टेंट, आर्बिट्रेरली कांस्टेंट a मान लेते हैं। तो ये आ गई आपकी ni इज इक्वल टू a gi e टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i। तो यही क्या है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। और ये हमें क्या दिखा रहा है कि हमारे जो ni हैं, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एनर्जी पे डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि आपके ni जो हैं वो फंक्शन है किसके, एप्सिलॉन i के। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ni इन ईच सेल एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच पार्टिकल। तो देखिए इससे आपका जो ग्राफ निकल कर आएगा वो कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, जो जब ni आपके ज्यादा है तो वहां पे आपके एप्सिलॉन i क्या है, कम है, और जहाँ पे एप्सिलॉन i कम है वहां पर ni क्या है आपका, ज्यादा है, इस तरीके से आ रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है आपका कि जो आपके लोअर एनर्जी है, जो आपके लोअर एनर्जी सेल है
वहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे जब आप उन्हें कंपेयर करेंगे हाई एनर्जी लेवल से। यानी कि हाई एनर्जी सेल्स में, हाई एनर्जी लेवल सेल्स में कम मॉलिक्यूल्स होंगे, लोअर एनर्जी सेल्स में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। ये जो है हमारी इक्वेशन इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करती है। तो गाइज ये थी हमारे आज के टॉपिक की बात। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।